जय श्री राम। जिन माताओं के पति पत्नी के जीवित काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उन्हें विधवा कहा जाता है। विधवा किस पाप कर्म के कारण होना पडिडीडीएचता है। माता पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव कहते हैं, जो पुरुष अपनी निर्दोष कुलीन पत्नी को छोड़ रचकर परस्त्री में आसक्त हो जाता है या अन्य स्त्री को पर्याप्त कारण बिना ग्रहण करता है, वह दूसरे जन्म में स्त्रियों ने पाकर विधवा हो जाता है। या नारी तु पतिन त्यक्तवा मनोवाक्काय कर्मभिः रह करोति वै जारम गत्तवा पुरुषांतरम तेन कर्म विपाकेन सा नारी विधवा भवेत। स्कंदपु। इसी प्रकार जो स्त्री अपने पति को छोड़ डटकर पर पुरुष में रत होती है उसे भी जन्मांतर में वैधव्य भोगना पड़ डाहता है। वैधव्य स्त्री पुरुष दोनों को प्राप्त होने वाला कर्म फल है। अब चाहे इसे तप द्वारा इस कर्म का नाश करे या भोगों द्वारा और बढ़ाए, ये स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है। एक बात और विशेष ध्यातव्य है कि सनातन आर्य हिंदू धर्म शास्त्रानुसार स्त्री पुरुष विवाह में स्थूल सूक्ष्म तथा कारण तीनों के साथ ही होता है। अतः केवल स्थूल शरीर के मृत हो जाने से उनके संबंध नहीं छूटते। यही कारण है कि शास्त्रों में विधवा विवाह उत्तम नहीं माना है। किंतु यदि संयम की संभावना न हो तथा व्यभिचार की संभावना हो तो पुनर्विवाह कर देना ही उचित है। भारतीय समाज में विवाह केवल स्थूल शरीर संबंध नहीं है, बल्कि सहज उच्च रंखल वृत्तियों के नियंत्रण हेतु एक धार्मिक व्यवस्था है, जिसके द्वारा दंपति अपने भाव, ऊर्जा, मर्यादा आदि समस्त भावों को केंद्रित करके लोक विजय करके परलोक को भी सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। यह बात अलग है कि जीवन का उद्देश्य केवल पार्श्विक भोग ही समझने वाले इन बातों को कभी भी नहीं समझ सकते कि जीवन का उद्देश्य केवल पार्श्विक भोग ही समझने वाले इन बातों को कभी भी नहीं समझ सकते। आवृद्ध बाल सभी उसके प्रति मातृवत पूज्य भाव रखें, कभी लेश मात्र भी तिरस्कार न करें, ऐसी आज्ञा भी आर्षियों ने दी है। श्री राम। जय तु भारतीय संस्कृति। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।